आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ऋषभ सिंह राजपूत द लर्निंग लैब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चन 2 हमने सॉल्व किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहा है आपसे अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक जो कार है उसके 2 वाइपर हैं जो ओवरलैप नहीं करते। ओवरलैप का मतलब एक के ऊपर एक नहीं आता, अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। और जो वाइपर जो होता है उसकी जो ब्लेड है वो है जिसकी उसकी लेंथ दी हुई है 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एरिया ऑफ एंगल ऑफ 115 डिग्री। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम देखते हैं कि कार में वाइपर कैसे काम करते हैं, कैसे उनका फंक्शन होता है। अब देखेंगे इसमें आप देखेंगे कि कैसे कार के वाइपर्स फंक्शन कर रहे हैं। देखिए ये ओवरलैप नहीं कर रहे, एक वाइपर ये हुआ, सेकंड वाइपर ये हुआ, ये ओवरलैप नहीं कर रहा, देखिए मूव कर रहे हैं। जब मूव कर रहे हैं, आप एक बात समझना, ये मूव जो कर रहे हैं फिक्स पॉइंट से कर रहे हैं, तो ये रेडियस हुई, ये जो थी ये रेडियस हुई, और रेडियस क्या कर रही है, रेडियस से क्या हो रहा है, देखो ये वाइपर कुछ एरिया कवर कर रहे हैं, कुछ एरिया कवर कर रहे हैं। अगर ये रेडियस हुई तो कहीं ना कहीं अगर पूरा मूव करते थे, एक सर्कल मूव करते, ये सर्कल का पार्ट मूव हो रहा है ना, सर्कल का कुछ हिस्सा हमें मूव कर रहे हैं, उस एरिया को कवर कर रहे हैं। तो जो एरिया बनेगा इस आर्क और रेडियस के बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो इसीलिए हमें समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। आप समझेंगे अ कार हैज 2 वाइपर जो डू नॉट ओवरलैप। 2 वाइपर हैं जो ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। और जो हर ब्लेड है, जो ईच ब्लेड है उसकी जो लेंथ दी है वो दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि जो ब्लेड है वही रेडियस का काम करेगी। इसीलिए हम बोलेंगे, हम लिखेंगे इसको, नोट करेंगे कि ईच वाइपर ऑफ रेडियस, ईच वाइपर ऑफ रेडियस, हर जो वाइपर है जिसकी जो रेडियस है वो है 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू है 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू, ये स्वीप कर रहा है, एक एरिया कवर कर रहा है थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। आपसे पूछा है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। आपको फाइंड करना है कि टोटल कितना एरिया जो है वो ईच स्वीप ऑफ ब्लेड, जब स्वीप कर रही है ब्लेड, जो मूव कर रही है, तो कितना एरिया कवर किया गया है। आपको एक बात समझ में आ गया कि ये एरिया कवर किया गया है, ये एरिया इक्वल होगा एरिया ऑफ सेक्टर के द्वारा, सेक्टर के इक्वल। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे एरिया, टोटल एरिया क्लीन्ड, जो टोटल एरिया है जो क्लीन किया गया है एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड नहीं देखा है, बोला है ब्लेड्स, मतलब दोनों ब्लेड के द्वारा एक ही स्वीप में कितना एरिया कवर किया गया है। तो ये कितना हुआ, ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर के इक्वल। लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर से तो कितना आएगा, एक ब्लेड का एरिया आएगा, दोनों ब्लेड मूव कर रही है, इसका मतलब दोनों जो ब्लेड मूव कर रही हैं वो अपना अलग अलग एरिया जो है वो कवर करेंगी। लेकिन हमें पता है कि एंगल फिक्स है 115 डिग्री और रेडियस भी फिक्स है, इसीलिए आंसर इक्वल आएगा। तो एक एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। यहाँ जो आएगा ये आएगा 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू जो है वो है 22/7, आर फॉर रेडियस, रेडियस हमें दी है ये 25 सेंटीमीटर, 25 इंटू 25, थीटा जो है वो है 115 अपॉन 360 डिग्री। वीडियो को पॉज करो और कैलकुलेशन खुद करिए। यहाँ 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, 5 3 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से 36, 2 से 18 और यहाँ आएगा 11। मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 156 अपॉन 126 मीटर और सेंटीमीटर, तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप लोगों को कैलकुलेशन खुद करनी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 4। मैं एक बार साइड में हो जाता हूं
आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है टू वार्न शिप्स, शिप्स को वार्न करने के लिए, शिप्स को चेतावनी देने के लिए, फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट। एक लाइट हाउस क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। एक्चुअली होता है कि जो सी है, समुद्र है, इसमें आपने देखा होगा एक लाइट हाउस जो बने रहते हैं, वहां से एक लाइट स्प्रेड की जाती है। वो लाइट स्प्रेड की जाती है, वो रेड कलर की लाइट होती है। इसका मतलब वो नाइट के टाइम में जो बोट और जो शिप ट्रेवल कर रही है, वो उन्हें ये इंडिकेशन देते हैं, ये बताते हैं कि आगे कहीं ना कहीं डेंजर है, तो इस एरिया को आप अवॉइड करिए और वहां से दूसरा अपना रूट जो है चेंज करिए। मैं आपको इमेज के थ्रू आपको बताता हूँ, समझाता हूँ एक बार। जैसे ये भाई पर यहां समझेंगे लाइट हाउस। ये देखिए, ये एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस। और देखिए ये क्या कर रहा है, एक एक रेड, ये यहाँ पर वाइट है, लेकिन वहां पर वो बोल रहा है कि स्प्रेड कर रहा है एक रेड कलर लाइट। इसका मतलब ये रेड कलर लाइट स्प्रेड करेगा, ये रेड कलर लाइट। आप समझिए, ये एक फिक्स पॉइंट हुआ, और फिक्स पॉइंट में बार बार बोलता हूँ, फिक्स पॉइंट क्या होता है, रेडियस। रेडियस हो गया एक बार फिक्स पॉइंट। और ये क्या कर रहा है समझना, ये स्प्रेड कर रहा है लाइट को, लाइट को स्प्रेड कर रहा है, फिक्स पॉइंट से स्प्रेड कर रहा है। तो कुछ लाइट तो चली जाएगी ऊपर, मतलब कुछ एक सेक्टर नहीं फॉर्म होगा। देखो आप समझो, ये देखो, ये समझ में आ रहा होगा आपको, इस इमेज से भी क्लियर हो रहा होगा, आप समझिए। ये देखिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ से ये देखिए लाइट हाउस है, और ये लाइट हाउस क्या कर रहा है समझना, ये क्या कर रहा है, एक सोर्स ऑफ पॉइंट है, यहाँ से लाइट स्प्रेड हो रही है, ये लाइट स्प्रेड हो रही है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये जो लाइट स्प्रेड हो रही है वो किस एरिया में स्प्रेड हो रही है, ये एरिया ऑफ सेक्टर में ही। किस में, ये क्या एरिया ऑफ सेक्टर नहीं बनना है? हाँ, तो यहाँ भी आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। आपसे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप आर वार्न्ड। एरिया बताइए सी का, जहां तक शिप को वार्न किया जा रहा है, उनको चेतावनी दी जा रही है। तो जहां तक ये लाइट जाएगी वहां तक चेतावनी होगी, और ये लाइट जो फैलेगी ये कहीं ना कहीं बनाएगी एरिया ऑफ सेक्टर। आपको, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विजिबल है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो आपको एक बात समझ में आया कि लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट। जो लाइट हाउस है वो क्या कर रही है, स्प्रेड कर रही है रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ 80 डिग्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। तो आपको समझ में आया कि जो डिस्टेंस कवर कर रही है, क्या यही तो रेडियस का काम करेगी? ये जो डिस्टेंस कवर हुई है, ये जो डिस्टेंस कवर हुई है, ये डिस्टेंस ही क्या होगा, रेडियस का काम करेगी। तो ये लाइट हाउस स्प्रेड, एक जो लाइट हाउस है वो क्या कर रहा है, लिखेंगे इसमें, सॉल्व करेंगे। अ लाइट हाउस, ये जो लाइट हाउस है ये स्प्रेड कर रहा है, अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट, स्प्रेड अ रेड कलर लाइट। एक स्प्रेड कर रहा है रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ, ओवर अ सेक्टर ऑफ 80 डिग्री, ओवर अ सेक्टर ऑफ 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑफ 16.5 किलोमीटर, ऑफ 16.5 किलोमीटर। तो क्या जो रेडियस होगी वो रेडियस अपने आप 16.5 होगी। आपको ये समझ में आया या नहीं आया? तो आपको ये समझ में आ गया एंगल कितना बनना है ओवर अ सेक्टर ऑफ, बोला ही आपसे, ठीक है। और समझना यहाँ में फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप्स आर बॉन्ड, ओवर विच द शिप्स, जो शिप्स हैं उनको वॉर्न किया जा रहा है, आर वॉर्न। तो ये कैसे निकलेगा, ये बराबर होगा एरिया ऑफ सेक्टर के। तो यहाँ जो एरिया ऑफ सेक्टर आएगा कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, यही होगा, डायरेक्ट लिखूँ तो। आज से बोला है पाई की वैल्यू यूज करना है 3.14, तो पाई की वैल्यू आपको यहाँ यूज करना है 3.14 मल्टीप्लाई, जो रेडियस का काम करेगी वो करेगी हमारी डिस्टेंस, ये आएगा 16.5।
तो रेडियस 2 बार लिखेंगे 16.5 मल्टीप्लाई 16.5 मल्टीप्लाई थीटा, थीटा मीन्स एंगल, और एंगल यहाँ पर है 80 डिग्री, तो एंगल यहाँ पर आएगा 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो आएगा 100, यहाँ से पॉइंट आएगा 10, यहाँ से पॉइंट आएगा 10, 0 से 0, 4 से कट करेंगे 4 to 8, 4 से 4 9 36, 2 से कट करेंगे 45, 5 से करेंगे 5 9 45, 5 से करेंगे 5 3 15, 5 3 15। अब कुछ खतरा है, हाँ 3 से 3 बार 11 11, और ये आएगा 3 से 55, मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। जो आंसर आएगा 189, सॉल्व करना, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, और इसी को हम बोल देंगे आंसर आएगा 190 किलोमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, 190 किलोमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, ये है अप्रॉक्स। आज की वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस कवर किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लो। वन से लेके 4 क्वेश्चंस तक अच्छे से आप एक बार रिवाइज करो, एक बार रिवीजन करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।